बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम हार्मोनिक फॉर्म से कैसे मालूम करते हैं। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है यानी किसी का भी फंक्शन का साइन थीटा या कॉस थीटा का, वो ये -1 इज़ लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में ही होती है। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में होती है। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू भी जो है -1 इज़ लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 इसके दरमियान में होती है। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होता है साइन थीटा का 1 होता है, कॉस थीटा का भी 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। तो अगर कोई भी फॉर्म मिसाल के तौर पर अगर आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अब इसको अब आप लिखते r साइन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा हो या r कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा हो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनसे वैल्यू किया जाता है। साइन थीटा की मैक्सिमम +1 या -1 और कॉस थीटा की +1 या -1 करके वैल्यू किया जा सकता है। अब देखिए इजी फॉर्म तो थोड़ा सा इजी होते हैं, लेकिन दिस मिसाल के तौर पर आपको ये कहा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 साइन थीटा -24 कॉस थीटा। अब इसको मैं पहले r की वैल्यू इसकी जगह 7 और 24 की r की वैल्यू जो आती है वो r आ जाएगी 7 स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ जाएगा तकरीबन 25 आता है। हम करके देखें बेशक। 7 स्क्वायर मैं कंफर्म कर रहा हूँ, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 25 आ रहा है 25। तो मैं इसको लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, जो मैक्सिमम मिनिमम चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ कि 7 साइन थीटा -24 कॉस थीटा बराबर है 25। अब मेरी मर्जी साइन लिखूँ कॉस लिखूँ जो भी लिखूँ, चलो साइन लिखता हूँ थीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कोई वैल्यू हो सकती है, मुझे पता है कि इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, माइनस में कॉस में भी लिखा जाता है। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मैं कैसे करूँगा, तो जाहिर बात है इसकी वैल्यू आप मैक्सिमम मिनिमम ना लिखा करें, पहले वैल्यू लिखा करें। इसकी वैल्यू एक होगी 25 इंटू साइन की, इस पूरे साइन की वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है तो इंटू 1, तो एक वैल्यू होगी 25। और दूसरी वैल्यू जो होगी जो नॉन एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं ये 25 इंटू -1, तो ये होगी -25। अब आप देखा करें, इस पर न जाया करें कि ये मैक्सिमम +1 होगा हमेशा, क्योंकि एक दो मिसालें मैं दूंगा जिसमें ये मिनिमम आ जाएगा। इधर देखा करें मैक्सिमम ये है मिनिमम ये है, तो इधर अब लिख दिया करें मैक्सिमम वैल्यू और इधर लिख दिया करें मिनिमम वैल्यू। कब पूछता है एंगल कब यानी कौन सी एंगल पे होता है, तो आप अल्फ़ा की वैल्यू एक सेट मालूम कर लें। जिस तरीके से हमने हार्मोनिक फॉर्म मालूम किया हुआ है, तो अल्फ़ा की वैल्यू वो होगी जिस पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है। अब देखिए इसी फॉर्म को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, आपको ये कह दूँ कि इसकी 2 प्लस 7 साइन थीटा -24 कॉस थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताएं, तो मैं इसको पहले ये 2 और ये प्लस ये लिखूंगा 7 साइन थीटा -24 कॉस थीटा, ऐसे लिखूंगा मैं। और इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा 2 प्लस वही ये आ जाएगा 25 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा लिखे सिर्फ, ठीक है। अच्छा अब आप देखें एक वैल्यू मैक्सिमम का ना लिखें या मिनिमम का लिखें, एक आ जाएगा 2 प्लस 25 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 25 हो जाएगा 27। और दूसरा वैल्यू लिखें 2 प्लस 25 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -23। अब ये मैक्सिमम जाहिर बात है मैक्सिमम में ज़्यादा वैल्यू है, मैक्सिमम लिखें और इसको लिखें मिनिमम। मिसाल के तौर पर अगर आपको इस तरीके से आ रहा है, देखें आपको कह रहा है कि इसका मैक्सिमम 2 - 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। अगर इसको आपने मिसाल के तौर पर मैक्सिमम मिनिमम लेना है तो इसको कैसे करेंगे, देखें इसको करने के लिए आप जो है देखें इसका मैक्सिमम मिनिमम मालूम करना है। मैं एक मिसाल वो दे रहा हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इसी के लिए 2 माइनस कॉमन ले लें, तो ये आ जाता है 7 साइन थीटा और -24 कॉस थीटा। अच्छा अब इसको आप देखें ये हो जाएगा 2 माइनस ये आ जाएगा 25 साइन
थीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, कहे तो मालूम करो वरना नहीं करो। अच्छा, अब आप देखेंगे वैल्यू, इधर लिखेंगे वैल्यू। एक वैल्यू आती है 2 माइनस 25 इंटू साइन थीटा की मैक्सिमम 1 होती है एक्सट्रीम वैल्यू, तो ये आता है -23। दूसरी वैल्यू लिखेंगे आप, पहले मैक्सिमम मिनिमम का डिफाइन न करा करें, ये 2 माइनस 25 इंटू -1, तो ये आपका आ जाएगा 27। तो अब आप देखें ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और ये मिनिमम, क्योंकि देखें हालांकि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन उस पर यानी सब 25 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1 आती है इस पे, लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम इस तरह नहीं आती, वो हम एग्जैक्ट वैल्यू से देखते हैं। अच्छा, कभी कभी ये चीज़ डिनोमिनेटर में अगर इस तरह आ जाए, मिसाल के तौर पर यही आपको इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाए कि 1 अपान इसकी मैक्सिमम वैल्यू या वैल्यू 7 साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा, कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू करो, तो कैसे करेंगे हम, ये लिखेंगे 1 अपान ये आता है 25 और साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। तो अब ये हम एक वैल्यू मैक्स देखें, वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम ने लिखा करें, बल्कि वैल्यू लिखने से पहले आप जगह छोड़ा करें कि जहाँ पे आप मैक्सिमम या मिनिमम बाद में लिख सकें। ठीक है, आप इधर एक वैल्यू इधर या मैक्स, इसके आगे या मैक्सिमम मिनिमम लिखूंगा, लेकिन बाद में डिसाइड करके 1 अपान ये हो जाएगा 25 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपान 25, और फिर लिखें वैल्यू, ये जाएगा 1 अपान 25 इंटू -1, तो ये जाएगा -1 अपान 25। अब सारी बात है, ये मिनिमम वैल्यू है, उसके मिनिमम लिखें, और ये मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम लिखें। लेकिन अगर इसी में इस तरह आ जाए, देखें इसमें आ जाए 1 अपान 2 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा। मैं वही मिसाल दे रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए एग्जैक्टली। ठीक है, अगर इसका मैक्सिमम मिनिमम चाहिए तो आप इसको पहले तो इसे लिखेंगे 1 अपान 2 प्लस 25 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। चाहे तो कॉस भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, या माइनस का एंगल भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चाहे इधर कॉस ले लें, चाहे इधर ये प्लस माइनस ले लें, जो मर्जी ले लें। अच्छा, अब आप एक वैल्यू लिखें, इधर वैल्यू जगह छोड़ दें मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू। एक वैल्यू तो आ जाएगा 1 अपान 2 प्लस 25 इंटू 1, तो आ जाएगा 1 अपान 27, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 1 अपान 2 और ये हो जाएगा -25, हो जाएगा -1 अपान 23। क्लियरली ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर इसी तरह हमारा ये आ जाए, देखें अगर माइनस होता है, देखिए ये आ जाए 1 अपान इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 माइनस 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। इसके और मेथड्स भी हैं, अब किसी फॉर्म में आंसर वही आएगा। तो आप ये देखें 1 अपान इसको करेंगे 2 माइनस 25, माइनस कॉमन ले लें पहले, माइनस कॉमन, तो बाकी ये आ जाएगा 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 1 अपान 2 माइनस 25 साइन थीटा प्लस अल्फा। अब आप ये वैल्यू करें, एक वैल्यू आ जाएगी, सब लिखा करें वैल्यू 1 अपान 2 माइनस 25 इंटू -1, तो यह आ जाएगा 1 अपान 27, और दूसरी वैल्यू होगी 1 अपान 2 माइनस 25 इंटू 1, तो ये आ जाएगी -1 अपान 23। तो इसको अब लिखें आप मिनिमम वैल्यू, इसको लिखें मैक्सिमम वैल्यू, इस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा, कभी कभी एंगल पूछता है, तो आपको ये एंगल एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी, और वो आप क्या करें कि इस एंगल पे मैक्सिमम या मिनिमम में, रेडियन में पूछे तो रेडियन में, डिग्रीज में पूछे तो डिग्रीज में, इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं।